हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 1 से 10 दिसंबर की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ वॉन्ड्स। आप बात करना चाहते हैं टॉरस, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप अगर स्लो है सिचुएशन तो आप चाहते हैं चीज़ें फास्ट हो, बहुत हो गई स्लो, इस तरह की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, आपको पता है आप हील भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अपने घर परिवार पे फोकस कर रहे हैं, या अपनी स्टेबिलिटी मनी पे काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर आपको लग सकता है कि पर्सन जो है, पार्टनर जो है आपके, आप लोग के दो सिचुएशंस है। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी आप लोग एक चैप्टर क्लोज करके कोई नए पर्सन के साथ ऑलरेडी नई शुरुआत कर चुके हैं या दिसंबर में करेंगे। और बाकियों के लिए वहाँ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहेंगे आप। और बाकियों के लिए आप लोग हील कर रहे हैं। जो लोग अभी भी पास्ट पर्सन में स्टक हैं, जो हील नहीं किए, वो आप चाहते हैं, ऑल्दो आप अपने आप को हीलिंग जर्नी पे रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े। अब बहुत स्टक नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, बहुत स्टक नहीं रहना चाहते। कहीं पे आपको लगता है आपके पर्सन, आप एक प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी से डील कर रहे थे, जो इनकन्सिस्टेंट थे, जो नॉन कमिटल थे, जिनके थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, बहुत सारे पार्टीज़ थे। लेकिन अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होके अपनी ऊपर फोकस तो कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम है कि अभी भी चाहत है इस पर्सन की। और आप चाहते हैं ठीक है, जो हुआ जो है ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लो और स्टक एनर्जीज़ में आप नहीं रहना चाहते। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन दुविधा में है टॉरस आपको लेकर के, दो दो, कभी हाँ कभी ना, मिक्स सिग्नल्स, या फिर दुविधा, कन्फ्यूजन, समझ में नहीं आना क्या करना चाहिए। जस्टिस विद द मैजिशियन विद द स्टार। तो हीलिंग कर रहे हैं सिचुएशन में, पर आप एक माइंड गेम्स मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। चाहते हैं सिचुएशन हील हो जाए, शांति बन जाए सिचुएशन में। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो चीज़ें काम हो जाए, कूल हो जाए। चाहत है नई शुरुआत की, बट उतना ही जितना ये कर पाएंगे। जस्टिस की मतलब मेरे से इतना ही हो सकेगा। अगर मैं कमिट नहीं कर सकता तो नहीं करूँगा, अगर मैं इतना एफर्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकूँगा। तो इस तरह की एनर्जी है। चाहते हो हीलिंग हो, ईस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग हो, बट जिस लेवल पे ये चाहते उतना ही। कुछ केसेस में ये अपने एक्स या अदर पर्सन की बैगेज से अभी भी अटैच्ड है। ये दिख रहा है कि मे बी कोई एक्स है या कोई अदर पर्सन है, उसके बैगेज से अभी भी अटैच्ड हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन।
और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। या तो पर्सन हील करना चाहते हैं, या अगर नहीं शुरुआत भी करना चाहते एक लिमिटेड तक ही, मतलब चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए ये पर्सन बहुत, ये मैं आपको बता दूं, ये एस ऑफ कप्स है। ये पर्सन के लाइफ में कोई नया पर्सन है टॉरस, या फिर कोई नया गोल है। ये आपके तरफ पूरे नहीं है। ये कहीं दो सिचुएशन से, या तो ये किसी से कहीं से निकल रहे हैं, इसलिए पूरी तरह आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है वन साइडेड रिलेशनशिप की, बैलेंस नहीं है जिस रिलेशनशिप में, तो वन साइडेड है। थोड़ी बहुत बातचीत होगी, तो वही मैं बोलूँगी टेम्परेंस है, तो यस बातचीत कुछ केसेस में हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। या तो ये पर्सन कोई पास्ट सिचुएशन में अभी भी अटके हुए हैं और आपके तरफ आए हैं, तो ये पिछले पर्सन को भुला नहीं पा रहे, या तो ये पर्सन आपसे निकल करके कोई नए सिचुएशंस में आधे चले गए हैं। तो ये आपको पूरी तरह तो नहीं छोड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति डेफिनेटली है एस ऑफ कप्स के साथ, इसीलिए ये वन साइडेड है। तो कम्युनिकेशन होगी, वन साइडेड रहेगी, लेकिन एक ही जैसे आप करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल होता है, हो सकता है आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आप 5 मैसेज कर रहे हो तो वो एक रिप्लाई कर रहे हैं, आप एक मैसेज भेज रहे हो तो वो 5 घंटे बाद कर रहे हैं, या दूसरे दिन कर रहे हैं, या 5 दिन बाद कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है, लेकिन कुछ हील कर रहे हैं। और ये ट्रांजिशन फेज में एक से निकल करके दूसरे में जाना, तो या तो एक से पूरी तरह निकल रहे हैं तो आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं, इसीलिए वन साइडेड अभी भी है। और कुछ केसेस में आपको छोड़ रहे हैं और ये कोई और सिचुएशंस में जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। थोड़े बहुत केसेस में मॉनिटरी इश्यूज भी हो सकती हैं, पैसों के कारण चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, इक्वेशंस शिफ्ट हो रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, टॉरस के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल। आप किसी के साथ कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन का, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म के लिए सपने देखे थे, शादी, एंगेजमेंट या लिव इन या साथ रहे थे, उनके तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, हील कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन कहीं तो आप बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कुछ केसेस में अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो आप शादी के तरफ बढ़ रहे हैं, किसी ऑप्शंस के लिए ओपन हैं, या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप ज़रूरी नहीं मैरिज, अगर कमिटमेंट टाइप तो वहाँ ओपन है आप हीलिंग वाली एनर्जीज़ में। लेकिन मैं नहीं देख रही हूँ आप झुक रहे हैं, आप भी अपने पावर में रह रहे हैं। आपको समझ में आता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं पे टॉक्सिक है या नीड बेस्ड है या कुछ है अनहेल्दी पैटर्न इस सिचुएशन में, आपको पता है ये चीज़, लेकिन किसी तरफ टेम्परेंस विद द एरीज लियो सजिटेरियस आप कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ, अपने पावर में रहते हुए। एरीज टॉरस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, सभी राशियाँ एक्चुअली इसमें। चलिए आउटकम देखते हैं।
आपसे ये छोड़ा नहीं जा रहा, मतलब आपको लगता है आप बंध गए हैं इस रिलेशनशिप से। सॉरी, आउटकम। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो पर्सन का कहने का मतलब है आपको भी पता है कि किसकी गलती थी इस सिचुएशन में, और उनको भी पता है कि किसने क्या गलतियाँ की हैं आप दोनों में से। आई न्यू आई मेस्ड अप अ रिलेशनशिप। तो पर्सन को पता है वो जिम्मेदार हैं इस रिलेशनशिप में जितने इश्यूज़ के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनको ये एहसास है उनको एटलीस्ट। हाँ, फिर भी आज भी फीलिंग्स हैं उनको, आई स्टिल लव यू फीलिंग्स हैं आपके लिए। बट सिर्फ फीलिंग्स होने से कुछ नहीं होता, उसको निभा सकेंगे तभी जा कर के चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आई विश आई कुड ऑफ़र यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो उनको लगता है कि उन्होंने जितनी एफ़र्ट्स करनी चाहिए थी, जितनी चीज़ें करनी चाहिए थी उन्होंने किया नहीं, तो उस चीज़ का उनको थोड़ा सा रिग्रेट पछतावा है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। टॉरस सिंगल्स की तरफ दिसंबर में कौन आ रहे हैं? ऑप्शंस हैं टॉरस, अगर आप देख रहे हो कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, अच्छे बुरे टॉक्सिक, मतलब बहुत बोरिंग, हर तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आपको चूज़ करना है क्या है नहीं है। लॉस्ट हो जाएंगे अगर आप कोई डेटिंग ऐप पे हैं, ऑनलाइन है, या सोशलाइज आप बहुत करते हैं, आपके लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन क्या आप इंटरेस्टेड हैं वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ केसेस में कोई वर्क प्लेस या बिजनेस में हो सकता है कोई एरीज टॉरस आप ही की तरह हो, आपसे बड़े, सेम एज या बड़े हो सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले, या एक मेच्योर एज के पर्सन हो सकते हैं जो पावरफुल पर्सनालिटी हैं, उनका इंटरेस्ट आपके साथ आपके लिए हो सकता है। ये कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में इस सिचुएशन में फ़ीमेल बड़ी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई पास्ट पर्सन है जो वापसी कर रहे हैं। कुछ केसेस में पिछले जन्म से कोई कनेक्शन था वो वापसी कर रही है आपके लाइफ में। सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि ले लीजिए, एज डिफरेंस है, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।